फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी जिसने हिंदी साहित्य को एक नया मुहावरा दिया। नाम है तीसरी कसम। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि 3 वादों की एक ऐसी दास्तां है जो दिल में उतर जाती है। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो इस कहानी की पूरी बुनियाद टिकी है 3 कस्मों पर। हर कसम एक कड़वे तजुर्बे से जन्म लेती है, लेकिन वो जो तीसरी और आखिरी कसम है ना, वही इस कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है और वही इसे अमर बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो बात है एक कहानी और 3 कस्मों की, लेकिन उन कस्मों तक पहुंचने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि कहानी किस दुनिया में बसी है। असल में ये कहानी साहित्य की एक बहुत ही अनोखी शैली का, कह सकते हैं कि एक मास्टरपीस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंचलिक साहित्य की। मतलब एक ऐसा लिटरेचर जो किसी खास इलाके, जैसे यहाँ बिहार के पूर्णिया की मिट्टी, वहाँ की बोली, वहाँ के कल्चर और लोगों के जीने के तरीके को बिल्कुल जिंदा कर देता है। और रेणु जी को तो इसका पायनियर मतलब जनक ही माना जाता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो हीरामन से। एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला गाड़ीवान। और कहानी शुरू होने से पहले ही जिंदगी उसे 2 बड़े सबक सिखा चुकी है। पहली कसम, चोर बाजारी का माल अब कभी नहीं लादना। और दूसरी कसम, बांस की लदनी तो कभी नहीं। ये सिर्फ कस्में नहीं हैं, ये उसके उसूल हैं जो उसके कैरेक्टर को बनाते हैं। तो हीरामन की जिंदगी अपनी इन्हीं 2 कस्मों के साथ ठीक ठाक चल रही थी, पर फिर एक दिन उसकी गाड़ी में एक ऐसी सवारी बैठती है जो उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख देती है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, हीरामन और हीराबाई का वो सफ़र। और ये दोनों किरदार एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क। एक तरफ है गांव का भोला ईमानदार हीरामन और दूसरी तरफ नौटंकी की दुनिया की एक खूबसूरत, नाजुक और थोड़ी दुनियादार अदाकारा हीराबाई। 2 अलग दुनियाओं का एक ही गाड़ी में मिलना। और जैसे ही हीराबाई गाड़ी में बैठती है, हीरामन के मुंह से बस यही निकलता है। वो तो जैसे उस पर मोहित हो जाता है। उसके लिए हीराबाई सिर्फ एक सवारी नहीं है, वो एक खुशबू है, एक पवित्रता का एहसास है जो उसकी सूनी सी दुनिया में उतर आई है। और बस यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जो सिर्फ मीलों का नहीं बल्कि 2 दिलों के करीब आने का भी है। गाड़ी के पहिए जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा, बिना कुछ कहे एक रिश्ता पनपने लगता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें उस इलाके की मिट्टी की महक है। और यही तो रेणु जी का कमाल है। वो ठेठ देहाती भाषा, वहाँ के लोक गीत, छोटे छोटे विश्वास, इन सब के जरिए हमें कहानी सुनाते नहीं बल्कि उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। ऐसा लगता है कि माहौल खुद एक कैरेक्टर बन गया है। और इसी सफ़र के बीच हीरामन हीराबाई के लिए एक लोक कथा गाता है, महुआ घटवारिन की। और ये सिर्फ एक गाना नहीं होता, ये वो पल होता है जहाँ 2 आत्माएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। उनका वो अनकहा रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। देखिए, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। उनके बीच जो है वो जिस्मानी आकर्षण से बहुत ऊपर है। ये 2 आत्माओं का एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही निश्चल सा कनेक्शन है। हीरामन के लिए तो हीराबाई एक देवी की तरह है, जिसके लिए उसके मन में सिर्फ और सिर्फ इज्जत और स्नेह है। लेकिन हर खूबसूरत सफ़र की एक मंजिल होती है, और जैसे ही उनकी गाड़ी मेले की भीड़ में पहुंचती है, हकीकत की दुनिया का शोर उनके उस खामोश और खूबसूरत संसार से टकराता है। अब शुरू होता है 2 दुनियाओं का टकराव। मेले में पहुंचकर हीरामन को पहली बार ये झटका लगता है कि हीराबाई वो सिर्फ उसकी हीराबाई नहीं है, वो तो नौटंकी की उस शोर शराबे वाली दुनिया का हिस्सा है। वो एक पब्लिक परफॉर्मर है। और फिर जब वो नौटंकी का ये ऐलान सुनता है, तो जैसे उसके दिल पर चोट लगती है। जिस औरत को वो चंपा का फूल समझ रहा था, वो तो मिस हीरा देवी थी, जिसकी एक एक अदा पर हजारों लोग जान देते हैं। उसकी अपनी सादी दुनिया और हीराबाई की हकीकत के बीच की खाई उसे साफ साफ नजर आने लगती है। अब हीरामन तो ठहरा सीधा आदमी। जब भीड़ में कुछ लोग हीराबाई पर भद्दे कमेंट्स करते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो और उसके दोस्त उसके सम्मान के लिए लड़ने लगते हैं। उसके लिए ये हीराबाई की पवित्रता पर एक हमला था। और ये लड़ाई, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उस दर्दनाक मोड़ की शुरुआत थी जो कहानी को उसकी आखिरी और सबसे ज़रूरी कसम तक ले जाती है।
तो आखिर हीरामन ने तीसरी कसम ली क्यों? मेला खत्म होता है और बिछड़ने का वक्त आ जाता है। हीराबाई ट्रेन से जाने लगती है और जाने से पहले वो हीरामन को उसकी गाड़ी का भाड़ा देती है, साथ में कुछ टिप भी। पैसों के उस लेन देन ने उनके उस खास सफर को एक मामूली सौदे में बदल दिया। हीरामन का दिल टूट जाता है और जाते जाते हीराबाई खुद अपनी किस्मत को जैसे मान लेती है। वो कहती है, मऊआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है। मतलब वो भी उसी लोककथा की हीरोइन की तरह है जिसे दूसरे लोग खरीदते और बेचते हैं। और बस उसी टूटे दिल के साथ हीरामन लेता है अपनी तीसरी और आखिरी कसम कि आज के बाद वो अपनी गाड़ी में किसी नौटंकी कंपनी की औरत को नहीं बिठाएगा। ये कसम नफरत या गुस्से में नहीं ली गई थी। ये कसम थी उस एक पवित्र याद को दुनिया की कड़वी हकीकत से हमेशा के लिए बचाने की एक दर्दनाक कोशिश। तो अब सवाल ये उठता है कि एक गाड़ीवान की ये अधूरी प्रेम कहानी आखिर हिंदी साहित्य में इतनी बड़ी जगह क्यों रखती है? इसकी वजह रेणु जी की कहानी कहने की कला में छिपी है। देखिए, कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और सच्चाई में है। ये कहानी है तो बिहार के एक छोटे से कोने की, लेकिन इसमें जो इमोशंस हैं, निश्चल प्रेम, त्याग, एक खूबसूरत याद को बचाने की वो जिद, ये सब यूनिवर्सल हैं। ये हर इंसान के दिल को छूते हैं, चाहे वो कहीं भी रहता हो। और आखिर में ये कहानी हमारे जहन में एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि क्या किसी खूबसूरत और पवित्र याद को बचाने के लिए एक पूरे रिश्ते को ही कुर्बान कर देना सही है? यही सवाल तीसरी कसम को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी दिल की एक अमर दास्तान बना देता है।